हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। सती को समझ आया दक्ष का दृष्टिकोण। दक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सती से कहते हैं, ये सारे तत्व तुम्हारे पिता के आगे असहाय हैं, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। सती कहती है, तो फिर शिवजी और उनके गण ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दक्ष उसे समझाने के लिए बगीचे का उदाहरण देते हैं। अगर कोई तुम्हारे बगीचे के पौधों को नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। सती कहती है, मुझे बहुत दुख होगा। दक्ष कहते हैं, यही तो बात है। अगर मुझे तकलीफ देनी है तो वो मेरे पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे। उसी तरह वे लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर मुझे कष्ट देना चाहते हैं। यह सब उनकी साजिश है। फिर दक्ष ब्राह्मणों से वायुदेव को बुलाने के लिए श्लोक पाठ करने को कहते हैं। वायुदेव आते हैं। दक्ष उनसे कहते हैं, इस सूखे चावल के दाने को अपनी पूरी शक्ति से उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव प्रयास करते हैं, परंतु वह दाना हिलता तक नहीं। वह वहां से चले जाते हैं। दक्ष सती से पूछते हैं, अब भी डर लग रहा है। सती कहती है, नहीं पिताजी, अब नहीं। पर यह सब खत्म कब होगा। दक्ष कहते हैं, यही तो वे चाहते हैं। जब तक तुम उनके जाल में फंसती रहोगी, यह सब चलता रहेगा। जिस दिन तुम उनकी चाल समझ जाओगी, सब समाप्त हो जाएगा। दक्ष उसे याद दिलाते हैं, क्या तुम दधीची के आश्रम अपने मन से गई थी। सती को वह घटना याद आती है। दक्ष कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगा कि कोई तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। वही उनकी पहली चाल थी। फिर दधीची ने तुम्हें इतना भयभीत किया कि तुमने अपने पिता के सम्मान के लिए वह शिवलिंग अपने पास रख लिया। फिर शिव स्वयं प्रकट हुए ताकि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब तुम प्रायश्चित कर रही थीं, तब भी दधीची आए ताकि तुम्हारे मन को कमजोर कर सके। उन्होंने तुम्हें इतना भ्रमित किया कि विष्णु जी का नाम लिखने की जगह तुमने शिवजी का नाम लिख दिया। सती सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, आप सही कह रहे हैं पिताजी। अब तक उन्होंने मुझे अपने माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब सब साफ दिख रहा है। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगी। मैं उन्हें आप तक नहीं पहुंचने दूंगी। दक्ष अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं महामंडल की सभा बुलाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों से चर्चा करनी होगी। तुरंत बैठक का प्रबंध करो। उधर कैलाश में शिवजी झील के किनारे खड़े हैं, जहां कमल के फूल पानी में तैर रहे हैं। शिवजी उन्हें देखकर गहन चिंतन में हैं। पृष्ठभूमि में सुंदर शास्त्रीय संगीत बजता है। गण और प्रेत, यह हास्य जोड़ी, शिवजी से बिना नंदी के हस्तक्षेप के बात करने का निश्चय करते हैं। वे शिकायत करते हैं, नंदी अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, न जाने ये सारे फूल कहां से लाए हैं, और इन्हें तो कूड़ेदान में डालना चाहिए था। वे कहते हैं, जब शिवजी ने कह दिया है कि उन्हें विवाह नहीं करना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं। शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नंदी मुझे बहुत प्रेम करता है। गण और प्रेत कहते हैं, हम भी तो आपसे प्रेम करते हैं। शिवजी उत्तर देते हैं, हाँ, इसी कारण तुम मेरे साथ रहते हो।
मैं तुम सबसे समान रूप से प्रेम करता हूं। गण और प्रेत आग्रह करते हैं, चलिए श्मशान में चलते हैं, वहां अघोरी और कपालिकों के साथ कुछ समय बिताते हैं। शिवजी कहते हैं, आज नहीं, किसी और दिन। तभी नंदी वहां आता है और कहता है, प्रभु, ये दोनों आपको सांसारिक जीवन से दूर रखना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, मैं स्वयं ही सांसारिक माया से दूर रहता हूं। उधर सती और अदिति बगीचे में हैं। अदिति कहती है, अब तुम्हारा मन शांत होगा। सती कहती है, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया। मैं सच में शिवजी की ओर आकर्षित हुई थी। मैंने वो सपना देखा था, सब कुछ इतना वास्तविक लगा। पर वास्तव में वे मेरे भावनाओं से खेल रहे थे। मैं बहुत मूर्ख थी। अब मैं इन सब से प्रभावित नहीं होंगी। अदिति कहती है, अगर प्रजापति दक्ष की पुत्री से कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकारना और सुधारना तुम्हारा धर्म है। फिर तुम इतना पश्चाताप क्यों कर रही हो? यह कहकर वह सती को अकेला छोड़कर भवन के भीतर चली जाती है। कैलाश में शिवजी ध्यान मग्न है। पृष्ठभूमि में शिव शिव का मंत्र गूंजता है। पानी बहता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें कमल के फूल तैर रहे हैं। वही जल लहराता हुआ शिवजी के स्थान तक पहुंचता है। शिवजी अपनी आंखें खोलते हैं, एक कमल उनके चरणों के पास आता है। वह उसे उठाते हैं, उसकी एक पंखुड़ी पर शिव लिखा हुआ है। शिवजी उसे ध्यान से देखते हैं और उसमें भरा जल धीरे से बहा देते हैं, विचारों में डूबे हुए। उधर सती अपने बगीचे में उसी कमल के पास रुकती है, जिसमें उसने शिव का नाम लिखा था। दोनों, शिवजी और सती, एक ही समय पर कमल को उठाते हैं और उसे निहारते हुए सोच में डूब जाते हैं। एपिसोड वाकई शानदार था। मुझे ये शो बहुत पसंद है। प्रीकैप। कैलाश में नारद नंदी से कहते हैं, जब से तुम ये कमल फूल लाए हो तब से वहां बहुत हलचल मची हुई है। पहले दक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अब वे महासभा बुला रहे हैं। शिवजी, गण और प्रेत सब सुन रहे हैं। नारद पूछते हैं, भगवान, क्या आप अब कुछ करने वाले हैं? हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।